वेलकम 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 बैक ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सभी को दिल से कोटि कोटि अभिनंदन देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस सेशन को देखने में, इस सेशन को अटेंड करने में लगाया। थैंक यू सो मच। तो रोज की तरह आज की जो मास्टर क्लास है वो एक मास्टरपीस है। आज आप ब्रेन के उन पार्ट को सीखोगे जहां पर हमारा सबसे ज्यादा माइंड इफेक्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हम सोचते हैं वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट में वो जाके स्टोर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कितने लोग तैयार है आज के इस मास्टर क्लास के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY RDY। तो आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ब्रेन शेप योर माइंड। कैसे दिमाग मन को कंट्रोल करता है, कैसे दिमाग की वजह से मन अपना शेप, अपना आकार बदलता है, यानी कि हमारा जो व्यवहार चेंज होता है उसके पीछे का कारण क्या है, क्या रीजन है। तो आज मैं इस मास्टर क्लास में आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री है, लाइव है। तो आप इसे अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बीच में से छोड़ दिया तो आप इसके पीछे का साइंस समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साइंस समझ नहीं पाएंगे। और जो लोग मेरे इस सेशन को रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, यानी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी फ्री सेशंस है वो आप तक इजीली, आसानी से आपको मिल जाए। तो देर ना कीजिए, क्लिक द बेल आइकॉन और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो मैं आपको तीन बातें बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम दिया गया है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, अमिगडेला। अभी आपको इन नामों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको ये जो तीन ब्रेन रीजन है मैं आपको समझाऊंगा, और कौन सा पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी आपको बताऊंगा। और कैसे हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं इनको कंट्रोल करती है, या इनके द्वारा हमारा मन कंट्रोल होता है कैसे। क्योंकि जितना मन का असर हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे दिमाग पे पड़ता है, वैसे हमारे शरीर और दिमाग का असर हमारे मन पर पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मन ही काम करता है, सिर्फ हमें विचार आते हैं, नहीं। विचार आते हैं, यानी कि जानकारियां हमें मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे उसका यूज करते हैं, कैसे उस पर काम होता है, ब्रेन कैसे काम करता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि PFC। शॉर्ट में से कहा गया PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी नाम से ही आपको पता चल जाएगा, प्री का मतलब होता है कि अग्र, आगे, ठीक है। फ्रंटल का मतलब होता है, फ्रंट का मतलब कि सामने। और कॉर्टेक्स का मतलब होता है कॉग्निटिव, जो हम सोचते हैं, जो हम थिंकिंग करते हैं। तो PFC क्या, ये पार्ट है हमारा आगे का अग्र पार्ट, इसे कहा जाता है अग्र पार्ट, या कॉर्टेक्स कहा जाता है। सिंपल में कॉर्टेक्स कहा जाता है, जहां से हम थिंकिंग करते हैं, अरे जो भी हम सोचते हैं वो हम कॉर्टेक्स की मदद से सोचते हैं। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो PFC है, ये एक लार्ज पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। अभी लोब किसे कहते हैं ये हम देखते हैं, विच इज रफली पिरामिडिकल इन शेप। तो आपको इस तस्वीर से समझ में आएगा कि जो फ्रंटल लोब होता है, यानी कि जो हमारा अग्र भाग होता है ब्रेन का, दिमाग का, उसे फ्रंटल लोब कहा जाता है। लोब यानी कि एक शेप, पिरामिडिकल शेप की तरह ये दिखता है। अभी हम जो भी सोचते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? PFC, यानी कि कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब होता है थिंकिंग करना। जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? PFC।
जो भी हम सोचते हैं समझते हैं और जो हमारी मेमोरी बनती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि कुछ देर के लिए हमें याद रहता है फिर हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पीएफसी। यानी कि इन शॉर्ट, जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग होता है, हमारा चॉइसेस होती है, हम डेली के जो भी काम करते हैं, तो हम अपने पीएफसी का इस्तेमाल करते हैं। पीएफसी मतलब अग्रभाग, दिमाग का हमारा आगे का भाग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो कपाल है, इससे इसे पीएफसी कहा जाता है। जो भी आप थिंकिंग करते हो इसे थिंकिंग सेंटर भी कहा जाता है। यानी कि सोचना, जो भी जानकारी हमें सराउंडिंग से मिलती है, आसपास से मिलती है, जो भी इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, यानी कि किसी भी चीज के बारे में हमारा मन जो भी सोचता है वो पीएफसी उसके लिए जिम्मेदार है। चेतन, अचेतन मन। चेतन मन का काम क्या है कि डिसीजन लेना, सोचना, लॉजिक लगाना, इसलिए इसे लॉजिक माइंड भी कहा जाता है। तो सेम चीज है कि पीएफसी भी क्या है? एक लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल ब्रेन है, जो थिंकिंग का काम करता है, जो लॉजिक का काम करता है। इसी को फ्रंटल लोब बताया गया है। इसमें मैंने तीन प्रोसेस बताया: थिंकिंग, प्लानिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अभी होता क्या है कि हम कुछ सीखते, समझते, पढ़ते, फिर कुछ देर में हम भूल जाते। क्यों? क्योंकि वो जो मेमोरी होती है हमारे पीएफसी तक ही सीमित होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? रिपीटेशन, रिपीटेशन और रिपीटेशन। जितना ज्यादा बार बार चीजों को हम दोहराएंगे, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। उसके बाद है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ही, कॉर्टेक्स मतलब थिंकिंग, जो हम सोचते हैं, इसी को थिंकिंग सेंटर कहा जाता है। यहाँ पे हमारे जो थॉट्स होते हैं वो रेगुलेट्स होते हैं। जो भी इमोशंस हमारे शरीर के अंदर महसूस होते हैं, उसका जो आभास होता है वो इसकी वजह से होता है। जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारा बिहेवियर सामने दिखता है, वो भी किसका रिस्पॉन्सिबल है? पीएफसी। यानी कि सबसे पहला गेट है पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो भी सोचते हैं तो सबसे पहले इस गेट के थ्रू करके हमारे बाकी ब्रेन पार्ट में जाता है। तो पहला फंक्शन जो हमारे ब्रेन का है वो है पीएफसी। चाहे हम ध्यान की स्थिति में बैठे हो, चाहे हम ईएफटी कर रहे हो, चाहे हम किसी प्रकार का कोई हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले जो अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस कौन हमें देता है? पीएफसी देता है। जैसे कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, तो सबसे पहले क्या होगा? मन में विचार आएगा, थॉट आएगा, तो किसका काम है? पीएफसी का काम है, यानी हमारे ब्रेन का वो एक पार्ट है। इंफॉर्मेशन हमें सराउंडिंग से मिलता है और पांच सेंस के थ्रू मिलता है। ठीक है? तो जब इंफॉर्मेशन माइंड के थ्रू ब्रेन में आता है, तो सबसे पहले वो पीएफसी से गुजरता है। अगर आप चीजों को बार बार रिपीट नहीं करोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है और चीजें हम भूल जाते हैं। तो कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक उसे हम ले जाए, तो उसके लिए हम आगे समझेंगे इसका बेनिफिट्स क्या है। सो ये इसका स्टोर है, आगे के भाग में होता है। इसको थिंकिंग सेंटर भी कहा है, जहाँ पे बार बार हम विचारों का बाढ़ आता रहता है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन भटकता था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्ट बनता ही रहता है, आप चाहो या ना चाहो, आप इसे रोको या ना रोको, लेकिन सोच, थिंकिंग बनता ही रहेगा। इसलिए हमें अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करना है, उसे एक डायरेक्शन देना है, एक दिशा देना है, ताकि हमारा जो नेगेटिव विचार है वो पॉजिटिव विचार में कन्वर्ट हो सके, एक विश्वास पूर्ण विचार में कन्वर्ट हो सके, एक अच्छे विचारों में ये तब्दील हो सके, ताकि हमारा जो विश्वास है वो भी एक पावरफुल हो जाए और हमें जो चाहिए वो मिल जाए, और हमारा जो बिहेवियर है वो बदल जाए। क्योंकि जब तक हमारा व्यवहार नहीं बदलेगा, तब तक हमारी लाइफ बदलने वाली नहीं है। तो इसका क्या काम है? थॉट को रेगुलेट करना, इमोशन को रेगुलेट करना और बिहेवियर को रेगुलेट करना, इसी का काम है थिंकिंग सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले पीएफसी को याद रखने के लिए बहुत ही सुंदर सा तरीका है, पीएफसी केएफसी, सो गुड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पीएफसी को याद रखना है तो हमेशा याद रखिए केएफसी। केएफसी काफी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, तो
आपको केएफसी के साथ जोड़ देना है सो कूल, सो डिलीशियस। अगर जो नॉनवेज खाते हो तो केएफसी, पीएफसी तो आपको तुरंत याद रह जाएगा। जब भी आप केएफसी को याद करोगे तो पीएफसी आपको याद रह जाएगा। याद करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक है आपके लिए। उसके बाद है सेकंड, हिप्पो कैंपस। जैसे स्कूल में हम थे, कॉलेज में थे तो कैंपस था, तो उसी को हिप्पो कैंपस को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। द हिप्पो कैंपस इज a small structure in the brain that is responsible for memory and learning। ये किसके लिए जिम्मेदार है? मेमोरी के लिए और लर्निंग के लिए। लर्निंग, सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी कौशल, कोई भी स्किल को अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले लर्निंग लेना बहुत जरूरी है। मेमोरी, जो भी चीज हम सीखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में जाके वो स्टोर होता है, जिसको मेमोरी कहा जाता है। हमारी जो सप्रेस भावनाएं है वो मेमोरी के रूप में हमारे ब्रेन में, हमारे पूरे शरीर में, हर एक अंग में वो सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बीमारी होती है, जिसे वो कहा जाता है साइकोसोमेटिक बीमारी, यानी मन से उत्पन्न बीमारी। मन की बीमारी काल्पनिक बीमारी है। मन की बीमारी काल्पनिक बीमारी है, वो वास्तविक बीमारी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है कि काल्पनिक बीमारी को इतना ज्यादा सोचा है कि वो वास्तविक में कन्वर्ट हो जाता है। डर कहाँ है? डर मन में है। सक्सेस कहाँ है? हमारे मन में है। आइडियाज कहाँ है? हमारे मन में है। यानी कि हर चीज हमारे मन के अंदर है, उसके बाद वो वास्तविक यानी रियलिटी में आता है। चीजें दो बार बनती है ऐसा कहा जाता है, एक बार हमारे मन में और दूसरा फिजिकल वर्ल्ड में। यानी कि एक बार इनर वर्ल्ड में और दूसरी बार फिजिकल वर्ल्ड में। जैसे कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले मन में सोचा था कि उन्हें हवाई जहाज बनाना है, तो वो फिजिकली बाद में बना पाए। लेकिन तीसरा भी एक पहलू है, वो है ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी कि उसका डायग्राम बनाना, लिखना। ये तीसरा एस्पेक्ट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। यानी पहले तो थिंकिंग पार्ट तो है, हमारे को लॉजिकल माइंड तो चाहिए, लेकिन उससे बाद में हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, उसे लिखना है पेपर पे, उससे क्या करना है, आउटपुट में देना है। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है उससे हम मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो इसी को कहा जाता है राइटिंग प्रैक्टिस। लिखना बहुत जरूरी है, ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ड्राइंग बनाना बहुत जरूरी है। जब आप अपने मन के अंदर के भावों को आप जब पेपर पर लिखते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, रियलिटी क्या है। कल मैंने आपको बताया था ना, थॉट डायरी का इस्तेमाल करना है। यानी आपको क्या करना है, मन में जो भी इवेंट आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसे लिखो। उसके साथ साथ क्या करना है, उसके अनुसार उसके प्रति क्या बिलीफ है उसे लिखना है। अगर नेगेटिव बिलीफ है तो उसको हमको चेंज करने के लिए भी अल्टरनेट थॉट को लिखना है। तो लिखने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है, स्पष्टता दिखता है, और हमें पता चलता है कि आगे नेक्स्ट हमें करना क्या है। तो बहुत जरूरी है राइटिंग करना, लिखना। अभी ये मेमोरी, याद शक्ति के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और याद रहेगा तभी तो हम लर्निंग ले पाएंगे। अगर याद ही नहीं रहेगा तो लर्निंग लेने का मतलब क्या? जैसे कि अगर मुझे याद ही नहीं है गजनी की तरह, तो बार बार भूल जाता हूँ, तो कोई मीनिंग नहीं। हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है मेमोरी सेंटर। यानी कि सारे लर्निंग और जो मेमोरी है वो यहाँ पर स्टोर्स होते हैं। आप जो भी सोचते हो, समझते हो, जो भी काम करते हो, आप को पता नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पे जाके स्टोर होता है हमारे ब्रेन पार्ट पे। इसका शेप कैसा है? यू शेप आकार का, ये कर्व, यानी यू शेप जैसा कर्व शेप में ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है। बेस्ट एग्जाम्पल है गजनी मूवी। शाह आमिर खान की मूवी है गजनी मूवी, आपने देखा होगा। अब इसका जो बेस्ट पार्ट क्या है कि मेमोरी लॉस, बार बार ये चीजों को भूल जाया करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हिप्पो कैंपस है वो
बार बार वीक हो जाता है, वहां पे जो मेमोरी है वो क्या है, बार बार भूल जाता है, इसी को कहा जाता है फॉरगेटफुलनेस। तो क्या करना है हमें, हमें अपने हिप्पोकैम्पस को क्या करना है, और ज्यादा मात्रा में इससे इंक्रीज करना है, शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हिप्पोकैम्पस वीक है, जिसके वजह से हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते, हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। तुरंत हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें भूल जाते हैं यार। डेली के काम में, जैसे ऑफिस वर्क में भी हम क्या करते हैं, चीजों को भूल जाते हैं। दैनिक काम में भी हम क्या करते हैं, चीजों को भूल जाते हैं। तो चीजों को भूलना, फॉरगेटफुलनेस जो है, उसके पीछे का रीजन है कि हमारा हिप्पोकैम्पस है कहीं ना कहीं वीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है, सबसे पहला स्टेप है मेडिटेशन। रोज 2 मिनट मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपका जो मेमोरी पावर है वो बढ़ सके। अब इसे याद रखने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है हिप्पो मेमोरी, कहा जाता है इसे, यानी हिप्पो पोटोमस इन कैंपस, दरियाई घोड़ा। अभी कैसे याद रखेंगे, इस भयंकर से दिखने वाले जानवर का चेहरा आपको याद है, बस इसे याद रखना है कि कैंपस, ये अपने पानी भरे कैंपस में क्या कर रहा है, मस्त खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ये जो हिप्पो है, इसी की वजह से हिप्पोपोटामस हिप्पोकैम्पस बनाया गया है। ये मैंने बनाया आपको याद रखने के लिए, हिप्पोकैम्पस। तो ये जो गेंडा है, ये क्या कर रहा है, कैंपस में खेल रहा है। और हमारी जो मेमोरी है, अगर मोटी मेमोरी है तो अच्छी है, लेकिन पतली मेमोरी है तो खराब है। यानी कि गुड मेमोरी इज गुड फॉर हेल्थ, और बैड मेमोरी इज फॉर बैड फॉर हेल्थ। तो हमें क्या करना है, इस हिप्पोकैम्पस को याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी। एक केएफसी यानी कि पीएफसी, और दूसरा हिप्पो मेमोरी यानी हिप्पो कैंपस, थिंकिंग ब्रेन, और हमारा जो मेमोरी सेंटर होता है, जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, लर्निंग स्टोर होती है। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट, वो है अमिगडेला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमिगडेला की वजह से हमें डर लगता है, ओ माय गॉड की स्थिति जो आ जाती है, मुझे क्या करना है, माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। तो इट इज ए स्मॉल almond shaped structure in the brain, it control emotions। सारे इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, अमिगडेला। ये क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है, यानी कि मैनेज करता है। कैसे, हम देखेंगे। इसी को इमोशनल सेंटर भी कहा जाता है, या आप इसे अचेतन मन भी कह सकते हैं, क्योंकि अचेतन मन में हमारी सारी भावनाएं स्टोर होती है। क्या होती है, सारी भावनाएं हमारी स्टोर्स होती है, इसलिए इसे इमोशनल सेंटर कहा जाता है। ये क्या करता है, रिएक्ट करता है इमोशंस को। जो फिजिकल रिस्पॉन्स हमें दिखता है उसे रिएक्ट करता है, जो भी स्ट्रेस है, इमोशंस है, उसे क्या करता है, ये रिएक्शन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे इमोशनल सेंटर कहा जाता है। ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है फियर और इमोशन से। जब अमिगडाला सेंस एक्टिवेट होता है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमें मिलता है। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कैसे है। तो पहले समझिए, इसका लोकेशन का है, ये मिडल में है, जहाँ पे आपको ग्रीन प्रकार almond दिख रहा है शेप, तो उसे अमिगडाला कहा जाता है। अभी इसका फंक्शन कैसे, इसका काम कैसे करता है, कोई भी फियरफुल इनपुट सिचुएशन हमारे सामने आता है, इवेंट बनता है, तो हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हमारी आंखें कैसे बाहर आ जाती है, क्यों हमें डर लगता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है ये 3 पार्ट। इसमें 2 पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है थैलेमस, दूसरा अमिगडाला। इसलिए इसे कहा गया थैलेमस अमिगडाला पाथवे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन इस पाथवे से गुजरती है, यानी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो फियर वाला इमोशन हो, स्ट्रेस वाला इमोशन हो, एंजाइटी वाला इमोशंस हो, सैडनेस वाला इमोशंस हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, नेगेटिव बिलीव्स हो, तो थैलेमस क्या करता है, ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे ब्रेन पार्ट को देता है। और दूसरा काम क्या करता है, थैलेमस डायरेक्टली अमिगडाला को, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो आंखों के जरिए जो इंफॉर्मेशन मिलता है हमें, वो डायरेक्टली ये अमिगडाला को दे देता है, डायरेक्टली, तुरंत। सामने अगर शेर आया तो क्या होता है, तुरंत हमें भागना होता है। यहाँ पे
शेर की जगह पे यहाँ पे क्या बताया गया, सांप बताया गया। कैसे सांप हमारे मन में एक छाप छोड़ देता है। विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है वो ब्रेन का पीछे का भाग है। उसका काम क्या है, वो विजुअल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है, उससे इंटीग्रेट करता है बाकी के पार्ट से, जो हम अपने आंखों से जो भी देखते हैं, यानी आंखों से जो भी देखते हैं हम, ठीक है, वो ब्रेन के किस पार्ट में सबसे पहले जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है। विजुअल का मतलब कि जो चीजें हमें दिखती है उसे विजुअल कहा जाता है। लेकिन थैलेमस क्या करता है, तुरंत तुरंत डायरेक्टली अमिगडाला को बता देता है कि भाई सामने शेर है, सामने सांप है, तुरंत एक्टिवेट हो जाओ। इसी को कहा गया है थैलेमस अमिगडाला पाथवे। और जो विजुअल कॉर्टेक्स वो क्या करता है, पहले रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को अपने आंखों के जरिए, उस पर फिर प्रोसेस करता है, बाद में वो बाकी ब्रेन पार्ट से वो इंटीग्रेट होता है। लेकिन उससे पहले क्या है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है हमारा अमिगडाला, हाईजेक हो जाता है। इस सिंपल सा स्केच डायग्राम से आप समझ सकते हो कैसे ये हमारा अमिगडाला हाईजेक हो जाता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है, जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी कि जो हमारा पीएफसी है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है या बाईपास हो जाता है, और हमारा अमिगडाला हाईजेक हो जाता है, यानी अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। जब अमिगडाला यानी इमोशंस एक्टिवेट हो जाता है, हाई स्ट्रेस हो जाता है, तो हमें अच्छा फील नहीं होता। लेकिन हम जब अनस्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, यानी कि रिलैक्स होते हैं, तो हमारा दिमाग काम करता नहीं, पीएफसी एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन बताया गया है, ठीक है। और पूरा जो ब्रेन का पार्ट है वो सभी को वो एक्टिवेट कर देता है, और जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, और जो अमिगडाला है वो शांत हो जाता है। तो वो होता क्यों है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना मन शांत रखें तो क्या होगा, हमारा जो पीएफसी अच्छे से काम करेगा, हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, क्योंकि थिंकिंग सेंटर बहुत जरूरी है। थिंकिंग अगर काम ही नहीं करेगा पीएफसी, तो हम काम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मेडिटेशन। अमिगडाला को हाईजेक होने से बचाना है तो रोजाना मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो सके, क्योंकि न्यूरो साइंस ने बताया स्ट्रेस हमारे हर एक पार्ट में स्टोर होता है। रिकेप ले लेते हैं जो हमने सीखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। पीएफसी थिंकिंग सेंटर है, हिप्पोकैम्पस मेमोरी सेंटर है, और अमिगडाला इमोशनल सेंटर, यानी कि ओ माय गॉड वाला सेंटर है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आज का जो मैंने आपको साइंस बताया कि ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट किसके लिए जिम्मेदार है, और ये तीन मेन पार्ट है, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो भी मेमोरी बनती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।